बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीश आज़ाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर आफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो इंट्रो के बाद करते हैं हम आज की वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 2 अदद प्लान, यानी एक अदद ग्राउंड फ्लोर प्लान और एक अदद फर्स्ट फ्लोर प्लान। और इसका एरिया हमारे पास आने वाला है 8 मरले। 8 मरले के प्लान को हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास एक 8 मरले का प्लॉट है तो आप इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ऑप्शन मिल सकती हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी और आपको इसी तरह से मज़ीद अच्छे अच्छे नक्शे फ्राहम होते रहेंगे। तो चलिए देर किए बगैर हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके साइज़ की, यानी इस प्लॉट में हमारे पास जो साइज़ आने वाला है उस प्लॉट का साइज़ है हमारे पास 33 फीट बाय 66 फीट। 33 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, ये हमारे पास वाइड में आ जाएगा, और 66 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, यानी लेंथ वाइज हमारे पास ये तकरीबन 66 फीट का आने वाला है। अगर आपके पास इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आप मुख्तलिफ आइडियाज़ वगैरह पिक कर सकते हैं। एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें मिलने वाला है हमको 8 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेंगे। तो चलिए इसको करते हैं शुरू से डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी ग्राउंड फ्लोर प्लान की। इस वाली जगह पे आपको मिल जाएगा एक अदद मेन गेट। मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं 2 अदद गेट, छोटा गेट और बड़ा गेट। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाला गेट इधर वाली साइड पे आए तो ये कोई इशू नहीं है, आप इसको मिरर करके यानी फ्लिप करके दूसरी तरफ भी दे सकते हैं। इससे आपका गेट इधर वाली साइड पे आ जाएगा। तो गेट हमारे पास आने वाले हैं 2 अदद, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। जैसे ही आप गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च आ जाएगा। और कार पोर्च का साइज भी हमारे पास ठीक ठाक आ जाएगा, काफी बड़े साइज का आपको इसमें कार पोर्च मिल जाएगा। कार पोर्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाय 22 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 22 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। पोर्च में से ही आपको मिल जाएंगे स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। स्टेयर का साइज हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड, जो कि 3.5 फीट वाइड में आने वाला है। इसके अलावा राइट साइड पे आपको मिल जाएगा कुछ ओपन स्पेस। फ्रंट पे आपको ओपन स्पेस मिल जाएगा जो कि 6 फीट वाइड में है। आप इसमें गमले वगैरह रख सकते हैं या इसमें पानी वाली मोटर लगा के आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपकी जगह खाली आने वाली है, जबकि ये वाली दीवार आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएगी, जिससे आपका घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा, आपको एक मॉडर्न लग्जरी फील देगा। पोर्च के ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया इधर से लेके इधर तक आने वाला है। इसको हमने किया है बाहर की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड, और सेंटर में हमने दिया है इसको एक अदद बेंड अंदर की तरफ, जो कि आपको बाहर से एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप अंदर इंटर होंगे तो डबल स्टेप्स के बाद आपको मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाय 15 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमने दिया है एक अदद बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाय 6 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बाथ आपका इस वाली दीवार के साथ ही आने वाला है, यानी कि ये भी दीवार के साथ ही जाएगा 7 से 8 फीट की हाइट पे। इस वाले ड्राइंग को हमने दी है एक अदद कॉर्नर विंडो। अगर आप चाहें तो इसको रेगुलर विंडो भी दे सकती हैं। और बाहर की तरफ हमने दी है इसको कुछ निशेज, जिसमें आपकी लगेगी लाइटिंग और आपको एक बहुत ही अच्छी लुक ये देंगी। जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे तो डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस के सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदद टीवी लाउंज हॉल आ जाएगा आपका, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 19 फीट 3 इंच बाय 12 फीट। 19 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें एक अदद टीवी लाउंज मिल जाएगा। सामने बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम। इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट बाय 14 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमने दिया है अंदर की तरफ एक अदद बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 8 फीट बाय 5 फीट 6 इंच। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जबकि बाहर की तरफ हमने दिया है एक अदद अलमारी, एक अदद वार्डरोब दे दी है, जो कि इस वाले बेडरूम में ओपन होने वाली है और इसको आप इस वाले बेडरूम में यूज करेंगे। और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद पैशियो, जिससे आपको ऊपर से सूरज की रोशनी और हवा वगैरह मिलेगी। इस पैशियो का साइज आ जाएगा हमारे पास 3 फीट बाय 7 फीट। 3 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। 3 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी विंडो और इस बात का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। एसी के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। ओपन कंडीशन में हमको मिलने वाला है एक अदद किचन। अगर आप चाहें तो इस वाली साइड पे एक अदद 4 इंची का पर्दा लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं। बहरहाल हमने इसमें रखा है इसको ओपन। किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 9 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 6 इंच। 9 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 9 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी।
और इस वाली साइड पे हमने दी है कुछ सीटिंग, जिससे आप इधर सर्विंग वगैरह कर सकते हैं। इसके पीछे आपको मिल जाएगा एक अदद पैशू, जैसा इधर पैशू था वैसे ही हमने दे दिया इसको एक अदद इधर पैशू। इस वाले पैशू का साइज आ जाएगा हमारे पास 3 फीट बाय 9 फीट 6 इंच, 3 फीट इसकी चौड़ाई और 9 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको सूरज की रोशनी और हवा वगैरह इस वाले टीवी लाउंज और पीछे बेडरूम और इस वाली साइड पे और किचन वाली साइड पे आपको मिलेगी। इसमें आपकी विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो सेंटर में आपको मिल जाएगा एक अदद पैसेज, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट वाइड में आपको एक अदद पैसेज मिल जाएगा, जिसमें आपके बेडरूम वगैरह की ओपनिंग होने वाली है। काफ़ी बड़े साइज का आपको पैसेज मिल जाएगा। इसमें आपकी हर चीज़ आसानी के साथ गुजर जाएगी। इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीछे आपको देखने को मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट बाय 14 फीट, 12 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 8 फीट 6 इंच, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इधर वाली साइड पे दिया है हमने एक अदद वार्डरोब, जो कि इस वाले बेडरूम के लिए यूज होने वाला है। इसी के साथ में आपको मिल जाएगा दूसरे वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट 6 इंच बाय 14 फीट, 12 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाय 5 फीट 6 इंच। और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 5 फीट 6 इंच, 7 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। पीछे आपको मिल जाएगा एक अदद बैक ओपन स्पेस, जो कि 5 फीट वाइड में है, जिसमें आपकी विंडोज और वेंटिलेटर ओपन होने वाले हैं, जिससे आपको ऊपर की रोशनी और हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो ये था हमारा एक अदद ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ। फर्स्ट फ्लोर प्लान में आपको स्टेयर इधर ला के छोड़ेंगी, इधर से स्टेयर आपकी नीचे की तरफ जाएंगी, जबकि ये वाला आपका स्टेयर हॉल कहलाएगा। स्टेयर हॉल का साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 10 फीट 6 इंच, 11 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जैसे ही आप ऊपर की तरफ आएंगे तो सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एक अदद बेडरूम। स्टेयर हॉल में ही इस वाले बेडरूम की ओपनिंग होने वाली है। तो इस वाले बेडरूम को आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल सकती है। इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाय 15 फीट, 14 फीट इसकी चौड़ाई और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको एक अदद अटैच बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 7 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब। बाहर की तरफ आपको एक अदद बेडरूम मिल जाएगी, जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ अंदर की तरफ एडजस्ट किया गया है। बहरहाल इसकी ओपनिंग इधर स्टेयर हॉल में हो सकती है, इसीलिए आप इसको कॉमन यूज में भी ला सकते हैं। इसके अलावा बाहर की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद टेरेस का साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 7 फीट 6 इंच, 11 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जैसा कि हमने इसको नीचे की तरफ बेंड दिया था, तो इसी तरह हमारा ऊपर की तरफ टेरेस में भी एक अदद बेंड आ गया, जो कि देखने में आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा हमने विंडोज़ और वेंटिलेटर के ऊपर दिए हैं शेड, जो कि आपको बाहर से अच्छे लगेंगे। इसके अलावा भी आप टेरेस के ऊपर डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, लोअर वगैरह बना सकते हैं। स्टेयर हॉल में लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी आर्च के साथ ही आपको मिल जाएगी इंट्रेंस, और इंट्रेंस के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद लाउंज, एक अदद हॉल मिल जाएगा, जो कि सेम नीचे वाला ही है 19 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का। और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम, जो कि सेम नीचे वाला ही है, और सेम नीचे की तरह ही आपको मिल जाएगा एक अदद सेम साइज का बाथ मिल जाएगा, सेम साइज का किचन मिल जाएगा, और पीछे भी सेम साइज के बेडरूम मिल जाएंगे, और साथ ही मिल जाएगा एक अदद बाथ। और इस वाले बेडरूम के ऊपर हमने दे दिया एक अदद रूफ। इसमें आपका साइज आ जाएगा 13 फीट 3 इंच बाय 20 फीट 6 इंच, 13 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई और 20 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इस वाली जगह पे भी बेडरूम दे सकते हैं, बहरहाल हमने इसको ओपन छोड़ा है। और इसमें आपकी स्टेयर ऊपर की तरफ जाएगी, जिससे आपकी स्टेयर इधर से ऊपर की तरफ जाएंगी, जिससे आप इसकी तमाम छत को यूज़ में ला सकते हैं। इससे आपकी तमाम छत यूज़ हो जाएगी। तो ये था हमारा 8 मरले पर मुश्तमिल एक घर का नक्शा, जिसको आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। हम चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। इसमें आपको कुल मिला के मिलने वाले हैं 6 अदद बेडरूम मिलने वाले हैं, यानी 8 मरले की कैटेगरी में आपको 6 अदद बेडरूम मिल जाएंगे। एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है, तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको देखने में मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस इधर से, सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद पोर्च, डबल स्टेप्स के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद ड्राइंग विद बाथ। पीछे आपको एंट्रेंस में सामने ही मिल जाएगा एक अदद लाउंज, इधर वाली साइड पे एक अदद बेडरूम मिल जाएगा, सामने की तरफ एक अदद किचन आ जाएगा। पैसेज के साथ आपको पीछे की तरफ 2 अदद बेडरूम मिल जाएंगे विद अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएगा। पीछे आपको मिल जाएगा 5 फीट वाइड में कुछ ओपन स्पेस, और इसी तरह फर्स्ट फ्लोर में आपको मिल जाएगा सेम पीछे की तरफ बेडरूम विद बाथ।
पीछे हमने रूफ छोड़ा है, यानी कि इसको छोड़ा है हमने ओपन। इसमें आपकी स्टेयर ऊपर की तरफ जाएंगी इससे, और किचन के ऊपर किचन आ गया, बेडरूम के ऊपर बेडरूम आ गया, लाउंज के ऊपर लाउंज आ गया, और इस वाले बेडरूम के ऊपर भी बेडरूम आ गया। आगे की तरफ आपको मिल गया कुछ टेरेस और स्टेयर हॉल। तो मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे नक्शे देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ मुख्तलिफ घरों के बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन किए गए नक्शे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।